श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। भगवान अपने प्यारे भक्तों के साथ इस प्रकार घूमते हैं जैसे बछड़े के साथ स्नेह भरी गाय घूमती है। श्री हरिपाल नामक एक भक्त थे। उनका जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ और ये साधु संतों से बड़ा प्रेम करते थे। धीरे धीरे अपनी सारी संपत्ति इन्होंने साधु महात्माओं की सेवा में लुटा दी और जब घर में कुछ भी न रहा तब बाजार से कर्ज ले लेकर कई हजार रुपयों के द्वारा साधुओं की सेवा कर दी, किंतु साधु सेवा करना बंद नहीं किया। और जब कर्ज मिलना बंद हो गया तब साधु सेवा न चलती देखकर चोरी का सहारा लेने में भी कोई संकोच न किया, किंतु चोरी करते समय ये ध्यान रखते थे कि भगवान से विमुख धनिकों का ही धन लूटें। भगवान के भक्तों को ये कष्ट नहीं देते थे। एक बार एक वैश्य के घर में घुसे। सामान समेटने में कुछ खटपट हुई। उस वैश्य की बेटी जाग गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी घर में कोई खटपट कर रहा है, मालूम पड़ता है कोई चोर है। वैश्य ने कहा, हमारे गांव में तो कोई चोर है ही नहीं और ना ही कभी किसी की चोरी होती है। अगर कोई चोरी करने आया भी है तो हरिपाल होंगे। बेटी तू चुप लगा जा, वे जो ले जाना चाहते हैं ले जाने दे, क्योंकि जो भी जाएगा साधु सेवा में ही लगेगा। श्री हरिपाल जी पिता पुत्री की वार्ता सुनकर समझ गए कि यह तो कोई भक्त मालूम पड़ता है, अतः यह चोरी नहीं करनी चाहिए। और हरिपाल जी ने वह सामान वहीं छोड़ दिया। जिस चादर में सामान बांधा था वह चादर भी वहीं छोड़ दी। और उस दिन से इनको ये भय लग गया कि कहीं मैं धोखे से रात में भक्तों के घर से कुछ चुरा लाया तो बड़ा भारी अपराध लगेगा। तो उन्होंने विचार किया कि आज से दिन दहाड़े लूटेंगे। फिर जंगल में चले जाते, भली प्रकार से खूब जांच पड़ताल कर लेते कि कोई भगवत भक्त ना हो, धर्मभीरू ना हो, और तब जाकर किसी को लूटते। एक दिन इनके द्वार पर एक बड़ी सी संत मंडली आ पहुंची। अब विचार करते हैं कि घर में कोई सामग्री नहीं, संतों का सत्कार करें तो कैसे। और ये अपनी स्त्री से बात करने लगे। पत्नी से बोले, देवी आज हमारे बड़े भाग्य हैं, तो संत द्वार पर आए हैं, तुम इनके भोजन का कुछ उपाय करो। पत्नी ने कहा, देव घर में एक दाना भी नहीं, मैं क्या इंतजाम करूं। हरिपाल बोले, तो आज कुछ पास पड़ोस से ही मांग लाओ। पत्नी ने कहा, कोई कुछ देता भी तो नहीं, मेरा मुख देखते ही लोग द्वार बंद कर लेते हैं, वे मेरे बिना कहे ही समझ जाते हैं ये कुछ मांगने आई है, और अगर वे दे भी देंगे तो पुनः मिलने की संभावना है नहीं, अतः मुझसे कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता। अब तो एकमात्र भगवान का ही सहारा है। मैं तो यही कहती हूं कि अब हम दोनों भगवान का ही स्मरण करें। और वह भक्त दंपति दीन होकर भगवान की शरण में गए, उनसे प्रार्थना करने लगे। निष्किंचन भक्त श्री हरिपाल जी को चिंतित जानकर द्वारका में श्री रुक्मिणी जी के महल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए। हरिपाल की साधु सेवा की निष्ठा ने भगवान का मन हर लिया था, अतः भगवान ने मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण करके सेठ का रूप बनाया और चलने लगे। रुक्मिणी जी की समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु आज कौन सी लीला करने जा रहे हैं, अतः पूछ बैठी, नाथ कहां को चले। श्री द्वारकानाथ भगवान ने कहा, चल तो रहा हूं एक भक्त के घर, किंतु आपने टोका टोकी कर दी,
अब कुशल नहीं दिखती। एक तरह से ठाकुर जी ने पहले ही संकेत कर दिया, जिससे बाद में रुक्मिणी जी उलाहना न दें। बोले, एक भक्त हैं, उसके यहाँ उत्सव है, कुछ मदद की जरूरत पड़ेगी तो मदद करेंगे और उत्सव का आनंद लेंगे। श्री रुक्मिणी जी ने तुनक कर कहा, आप तो अकेले ही जहां चाहते हो चले जाते हो, कहीं कहीं हमें भी तो ले चला करिए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो, खूब साज श्रृंगार कर लो। देखो, मैंने भी अपना खूब ठाट ठटा बांध लिया है। मेरा बड़ा भारी भक्त है, उसके घर चलना है। रुक्मिणी जी ने विचार किया, भारी का अर्थ है बड़ा धनी व्यक्ति है, और भगवान के मुस्कुराने का अर्थ था कि भई सहाय सारद में जाना, अर्थात अब मेरे भक्त को दुगना लाभ होगा। फिर क्या था, स्त्रियों को तो श्रृंगार सहज ही प्रिय है। प्रभु की आज्ञा मिली तो श्री रुक्मिणी जी ने नख से शिख तक मणिरत्नों के आभूषणों से स्वयं को लाद लिया। अपने मायके के और ससुराल के जितने भी जड़ाऊ गहने थे, सब पहन लिए। कदाचित वे भूल भी जाती तो भगवान रुक्मिणी जी को याद दिला दिलाकर पहनने को प्रेरित करते, और भगवान का प्रोत्साहन पाकर श्री रुक्मिणी जी अपने आभूषणों से सराबोर हो गई। तब उन्होंने फिर पूछा कि प्रभु, सेठ बनकर कहाँ चल रहे हैं? प्रभु बोले, चलो, आज तुमको दिखाते हैं। और वो दोनों सेठ और सेठानी श्री हरिपाल भक्त के द्वार पर आए और पूछने पर हरिपाल से कहने लगे, भैया, मैं अमुक गांव को जा रहा हूं, मार्ग में अकेले जाने पर अनेकों संकट हैं। यदि हमें कोई पहुंचा दे तो हम उसे मजदूरी के रुपए दे देंगे। भक्त ने कहा, मेहमान लोग द्वार पर खड़े हैं, मजदूरी के रुपए पहले दे दो। सेठ ने रुपए दे दिए। उन रुपयों को हरिपाल जी ने अपनी स्त्री को देकर कहा, इन रुपयों से संतों को तुम बाल भोग कराओ, मैं इन्हें पहुंचाकर अभी आता हूं। और जंगल में जाकर सेठ सेठानी के पास बहुत सारे स्वर्णाभूषण देख और मणि जनित आभूषणों को देखकर हरिपाल मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में मानो नवीन प्राणों का संचार हो गया। जंगल में पहुंचने पर श्री हरिपाल जी ने परखना प्रारंभ कर दिया कि कहीं यह सेठ भगवत भक्त तो नहीं है। देखा तो वैष्णव चिन्ह, कंठी माला, तिलक कुछ भी धारण नहीं किए हुए थे। कोई आचार विचार नहीं था। लघु शंका करते तो हाथ नहीं धोते, पांव नहीं धोते, कुल्ला नहीं करते। साधु सदाचार ना करते हो, यदि वैष्णवता के ये सब लक्षण प्रकट में न दिखाई देते हो, किंतु यदि भगवत भागवत चर्चा करने वाला हो तो भी वह भक्ति होता है। लेकिन हरिपाल जी ने देखा कि श्री ठाकुर जी महारानी श्री रुक्मिणी जी से बात भी करते तो पूरी दुनियादारी की, वही खाता, रोज नामचा, रोकड़, जमा खर्च, घाटा, मुनाफा, यही सब चर्चा चल रही थी। किसके यहाँ से कितना लेना है, किसको कितना देना है, किसको कितना कर्जा दिया है, और कितना धन कहाँ रखा है, कितनी जगह का तहखाना मोहरों से भर गया है, अब और तहखाना बनवाना होगा। हीरे जवाहरातों से जड़े आभूषण अपने झोले में से निकाल कर दिखाते, फिर उनकी कीमत बताते कि लाख के हैं, करोड़ के हैं। रुक्मिणी जी सुनती जाती और हूं करती जाती, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि आज प्रभु कौन सी लीला करने वाले हैं। श्री हरिपाल जी आगे आगे चलते और पीछे पीछे सेठ सेठानी। ये बार बार पीछे मुड़कर देखते तो श्री रुक्मिणी जी डर जाती, क्योंकि हरिपाल जी थे बड़े हट्टे कट्टे, वीर बलवान और परम तेजस्वी, और वे सेठानी जी के गहनों की ओर देखते तो उन्हें लगता कि कहीं ये लूटने की घात तो नहीं लगा रहा। दो एक बार श्री रुक्मिणी जी ने पूछा भी
तुम मेरी ओर मुड़ मुड़ कर क्यों देखते हो? सामने देखकर क्यों नहीं चलते? हरिपाल बोले, हाँ चल तो रहा हूं, पीछे पीछे चले आओ। किंतु बार बार घूम कर देखते और सेठानी जी कांप जाती कि आज न जाने क्या होने वाला है। और जब जंगल में खूब सुनसान में पहुंचे तो श्री हरिपाल जी ने धर दिया भाला सेठ सेठानी की गर्दन पर और गरज कर बोले, जो कुछ भी तुम लोगों के पास हो उसे यहीं धर दो, नहीं तो मारे जाओगे। तुम लोग जानते नहीं, मेरा नाम हरिपाल है। भगवान ने कांपते हुए जल्दी जल्दी सारे आभूषण उतार दिए। वे तो आए ही इसीलिए थे। और रुक्मिणी जी को देखकर बोले, सेठानी देर मत करो, नहीं तो विपत्ति में पड़ जाओगी। सब उतार कर धर दो, उसी में कुशल दिखाई देती है। श्री रुक्मिणी जी भगवान का मुंह ताक रही हैं कि सर्वसमर्थ होकर भी ये क्या कह रहे हैं, इस हरिपाल से भयभीत हो रहे हैं। अरे काल इनसे भयभीत होता है, आखिर ये कोई उपाय क्यों नहीं करते? आज बड़ा धोखा खाया। इनकी बातों में आकर मैंने माय के ससुराल के सारे गहने पहन लिए, अब गए सब के सब। इधर भगवान हिल रहे थे और बार बार आभूषणों को शीघ्र उतारने के लिए कह रहे थे। तब श्री रुक्मिणी जी ने भी अपने सारे आभूषण उतार दिए। रुक्मिणी जी की उंगली में एक छल्ला रह गया और वह उंगली में से निकल नहीं रहा था। तब उन्होंने विचार किया, जाने दो, इसे ना उतारूंगी तो क्या हो जाएगा, बाकी सब तो उसको दे ही दिया। परंतु हरिपाल उंगली मरोड़कर उसे निकालने लगे। तब वे बोली, अरे तू तो बड़ा कठोर है, मेरी उंगली टूट जाएगी, इस छल्ले को छोड़ दे, बाकी सब तो दे ही दिया। भक्त ने कहा, छोड़ कैसे दूं, इससे तो कई संतों का भोजन होगा। भैया अब रुक्मिणी जी उसको श्राप देने के लिए उद्यत हुई तो भगवान ने चुपके से उनके कान में कहा, खबरदार कुछ कहना मत, यही मेरा वह भक्त है जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित रह गईं और इस साधु सेवा निष्ठा की बात सुनकर भगवान ने सेठ रूप को त्याग दिया और श्याम सुंदर अनूप रूप धारण करके अपने भक्त को दर्शन देते हैं। मेरे प्यारे हो तुम, मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो, ऐसा कहते हुए भगवान ने हरिपाल को छाती से लगा लिया। अब हरिपाल को यह पता चला कि सेठ सेठानी के रूप में तो मेरे परमाराध्य ही हैं। अब उनको बड़ा भारी पश्चाताप हुआ, बारंबार चरणों में गिरते हैं, क्षमा मांगते हैं और सब धन वापस करने लगे। भगवान ने कहा, नहीं भैया, मैं तो इसीलिए ही लाया था, तुम सोच मत करो, ले जाओ, खूब संत सेवा करो, मैं तुम्हारी संत सेवा से अत्यंत संतुष्ट हूं। श्री हरिपाल जी ने कहा, प्रभो यदि संतों को इस बात का पता लग जाएगा तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे और हमसे रुष्ट भी हो जाएंगे। इसने हमारे भगवान को कष्ट दिया है, भगवान को लूटा है। भगवान ने कहा, तुम डरो मत, मैं किसी से नहीं कहूंगा। इस प्रकार मधुर वार्तालाप के पश्चात जब भगवान इन्हें दर्शन देकर जाने को उद्यत हुए तो हरिपाल जी ने प्रार्थना की, प्रभो आप कहते हैं मैंने तुम्हारी साधु सेवा से संतुष्ट होकर प्रकट होकर दर्शन दिया है, तो यह सेवा तो मैंने पत्नी की प्रेरणा से सीखी है, अतः आप उसको भी कृपा करके दर्शन दें। श्री भगवान तैयार हो गए। तब श्री हरिपाल जी युगल सरकार को अपने कंधे पर बैठाकर वापस अपने घर लाए, सिंहासन पर पधराया, खूब पूजा आरती हुई। फिर इसके बाद संतों का व्रत भंडारा हुआ, उन्हीं आभूषणों से जो श्री रुक्मिणी जी और द्वारका नाथ लाए थे। श्री रुक्मिणी जी और श्री हरिपाल जी की पत्नी ने उन संतों के लिए स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाया और भक्त और भगवान ने
अपने हाथों से परोसकर उन संतों को पवाया। सभी लोग परम कृतार्थ हो गए। श्री भगवान ने श्री हरिपाल जी को अपने श्रीमुख से भक्त भूप कहा। भक्त भूप का तात्पर्य यह है कि जो भगवान में प्रीति करे वह भक्त है, और जो भगवत भक्तों में प्रीति करता है वह भक्त भूप होता है, क्योंकि राम ते अधिक राम कर दासा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।